राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है लेडीज़ रखती हैं, ठीक है। इसके अंदर इतना कठिन व्रत होता है कि ये 24 घंटे का व्रत होता है, यानी कि आप इतना लंबा व्रत निर्जला रह के करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। आप पता नहीं किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये व्रत है, तो ये मंगलवार वाले दिन 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। इस व्रत को जो भी रखते हैं, इनमें सरगी वगैरह नहीं होती जैसे करवा चौथ के अंदर होती है। सरगी नहीं होती है, बिना सरगी के ये लोग रखते हैं। और उसके बाद ये निर्जला व्रत जो है बहुत लंबा, किस कारण से रखा जाता है? उमा महेश्वर दोनों की पूजन होती है इस दिन। माँ पार्वती ने, इसके पीछे छोटी सी कथा है, साथ ही सुना देती हूँ। माँ पार्वती जो हैं, उन्होंने ये व्रत रखा था, और व्रत बहुत छोटी उम्र में उन्होंने रखना शुरू किया था। तो उन्होंने यही वरण किया था कि मुझे शंकर भगवान से ही विवाह करना है। लेकिन उनके पिता ने विष्णु जी से उनका विवाह करने के बारे में सोच लिया था। तो जब पिता ने ये सोचा कि विष्णु जी से मैं उनका विवाह करूँगा, तो उनकी जो सखी थी, पार्वती की जो सखी थी, उन्होंने उनको ले जा कर के कहीं छुपा दिया, ठीक है। कहीं घने जंगलों के अंदर ले गई, तो वहाँ पे ले जाकर उनको वहाँ छुपा दिया। अब इधर उन्होंने कहा, सब राजा सब जगह अपनी पुत्री को ढूंढते फिरे कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। तो जो वो छुपा कर के ले गई थी, हर लिया था उन्होंने, इसी से नाम पड़ा हरतालिका, ठीक है। और इस दिन उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न किया था। उनको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये व्रत रखा था। उन्होंने कितना कुछ खाया, कभी पत्ते खा के गुजारा किया, कभी कुछ भी नहीं खाया, कभी जल से गुजारा किया, कभी फल से गुजारा किया, यानी कि बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जब ये इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की थी, तो उन्होंने उस दिन बालू यानी कि रेत से उन्होंने शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी शिव परिवार चाहें तो वो, और चाहें तो आप शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, वो लोग भी ये पूजा जो है ज़रूर करें, ठीक है। तो वो अच्छा ही है, शंकर भगवान की पूजा करने में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी मन की मनोकामना हो आपकी, तो वो आप जो है भोलेनाथ के आगे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्वती माँ की भी मन की जो है कामना पूर्ण की थी। उन्होंने कहा, तुमने इतना कठिन तप किया मुझे प्राप्त करने के लिए, तो जाओ आज अपने पिता से जाकर कहो, तो विवाह से संबंधित मैं बातचीत जो है उनके साथ करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी थी कि हाँ, विवाह जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये कवारी लड़कियाँ भी ये व्रत को रख सकती हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि शादीशुदा ही रखेगी, क्योंकि माँ पार्वती ने भी तो शादी के लिए ही रखा था ना। जिन भी बच्चों के शादियाँ नहीं हो रही हैं लड़कियों की, वो लोग ये व्रत रखेंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कोई भी पूजा कर रहा हो, कम से कम 5 फल, ठीक है, उसका बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। हेल्थ अच्छी होती है, सेहत में कुछ गड़बड़ हो तो वो आपके लिए सही होती है। कोई कहीं कोर्ट केसेस में फंसे हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सॉल्व होंगी, ठीक है। उसके बाद आप पुष्प भी चढ़ा सकते हो 5 की संख्या में, ठीक है। आप वो चढ़ा सकते हो उनको, और उसके बाद आपके लिए तो भी हर जगह जो है धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। आप इतना कर लोगे ना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आपके अंदर व्रत नहीं भी रखते, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, या कोई एक टाइम का रखना चाहता है, मतलब एक टाइम का थोड़ा करना चाहता है, कि उसकी भाव है अंदर से कि मैं करूं, तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक टाइम फलाहार कर लो, बाकी टाइम नहीं होता, कोई जल पे रख सकता है। वैसे तो निर्जला ही रहना होता है इसके अंदर, लेकिन कोई नहीं रख सकता, वो फ्रूट ले सकता है, दूध ले सकता है, लेकिन एक संयम बांधे। मेन क्या होता है व्रत का, आप जितना कठिन कर सकते हो ना, उतना आप कर लो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप इतना भूखे प्यासे रह रहे हो, तो ईश्वर कोई खुश थोड़ी ना होंगे आपसे कि भाई आप इतना अपने आप को कष्ट देकर उनके लिए व्रत रख रहे हो। तो यहाँ आपको माँ पार्वती की भी आराधना साथ में करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से जो है उनका भी आशीर्वाद जो है और प्रेम जो है वो
प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इतना चीज़ें कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बोला कि आपने आराधना भी करनी है और उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे शाम के टाइम इसकी पूजा का महत्व होता है, तो शाम के समय में पूजा ज़रूर करना। ठीक है, तो शाम के समय में पूजा करके अर्चना करके ईश्वर की जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हो, बाकी अपने घर के जो रिचुअल्स हैं, जो आपके यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनको ज़रूर मान्य करें, क्योंकि जो आपकी मदर इन लॉ कहती हैं या जो आपके बड़े आपको समझाते हैं वही आपके यहाँ के रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान था उतना मैंने आपको बता दिया इस व्रत के बारे में। तो अगर जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो भी ज़रूर शिव शंकर भगवान की पूजा ज़रूर करें, अर्चना ज़रूर करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। आप कोई भी मन्नत, कोई भी मुराद उनसे मांग सकते हैं। अब धतूरे का फल भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि किसको ऐसी चीज़ें प्रिय होती हैं, उनको कुछ प्रिय नहीं है। लोग कहते हैं कि ये धतूरा चढ़ा दो, उनको बड़ा प्रिय है, उनको प्रिय नहीं है। किसको अच्छा लगेगा धतूरा खाना? वो एक पॉइजनस फ्रूट होता है। ठीक है, जो इसको पहले यूज़ किया जाता था डॉग्स को मारने के लिए, स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए, और उसको मतलब उस चीज़ के अंदर, किसी के अंदर घोल के उसकी बाकायदा टैबलेट्स बनाई जाती थी और उसको खिला दिया जाता था। तो ये बहुत मतलब खतरनाक सा फ्रूट है, तो वो ले रहे हैं, उनको हम अर्पण कर रहे हैं। और एक ये चीज़ भी कही गई कि हम जो शिव जी को अर्पण, शिवलिंग पे अर्पण करते हैं, वो चीज़ उसका हम सेवन नहीं करते। तो उन्होंने हर तरह से वो नेगेटिव चीज़ जो है, जो आप खुद सेवन नहीं कर सकते, वो हमने भोलेनाथ को दी है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ जो तुम्हारे लिए वर्जित है, तुम लोग खा नहीं पाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसको खाने की, वो मुझे दे जाओ। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ें जो हैं एक्सेप्ट कर ली हैं अपने लिए। तो यहाँ पे अगर आप उनको ये फल भी चढ़ाकर बोलते हो हेल्थ इशू है या कोई आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा है या कोई काम सालों से अटका हुआ है वो पूर्ण नहीं हो रहा, तो अगर आप उनको वो चढ़ाओगे और अपने मन की बात बोलोगे तो डेफिनेटली वो सुनेंगे आपकी बात। ठीक है, तो आप श्रद्धा से, भाव से जो भी उनके लिए कर सकें, जल, फूल, दूध, जो भी कर सकें उतना आपने करना, और जो मैंने आपको बताया वो भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, करोगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। और अपने आप को जो है आप ईश्वर को समर्पित करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो कल के दिन। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।